देखो पहला क्वेश्चन, समवन इज कॉलिंग माय नेम, चेंज द वॉइस। वॉइस कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक्टिव और पैसिव। पढ़ा हो? और इसमें वॉइस चेंज करना है तो ये देख लेना पहले। पैसिव की एक पहचान होती है कि बाई लगा होगा सेंटेंस में और V3 फॉर्म दी होगी। यहाँ पे देख रहा हूँ कि बाई तो है ही नहीं, नहीं है ना, बी बाई नहीं लिखा सेंटेंस में, और V3 फॉर्म भी नहीं दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कॉलिंग जो लिखा है ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसिव वॉइस नहीं दिया है, एक्टिव वॉइस दिया है। अब एक्टिव वॉइस से मुझे पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है। पहली बात तो ये वर्ब से हम पता कर लिए कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। इसके हेल्पिंग वर्ब से पता करेंगे टेंस कौन सा है। इज एम आर जो रहता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर में बनाऊंगे यहाँ पैसिव वॉइस का। तो इसमें क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट पहले, देन इज एम आर आएगा, इज एम आर, फिर प्लस बीइंग लगेगा, BEING, बीइंग प्लस V3 फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, उससे पहले बाय लगेगा प्लस सब्जेक्ट अब प्लस अदर वर्ड। ऐसे हम क्रिएट करेंगे इसका आंसर। ये रूल्स होता है, स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इसमें पूरे में हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई कर लेना सब्जेक्ट वर्ब। ये जो शुरुआत में है इसको बोलेंगे क्या, सब्जेक्ट। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, मेन वर्ब है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। अब माई नेम जो पजेसिव एडजेक्टिव है, माई आई का पजेसिव केस है, पजेसिव एडजेक्टिव की नेम आ गया, नाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो शुरुआत में क्या रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है। तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे डू एज डायरेक्ट में, तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, माई नेम, माई नेम। इसके बाद इज एम आर में से कोई एक वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, तो माई नेम के साथ क्या लगेगा, इज। ठीक है। तो माई नेम इज बीइंग, BEING, बीइंग। और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड। तो कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड। ठीक है, कॉल्ड, COLLED। ठीक है। देन इसके बाद बाय लगाना और सब्जेक्ट लगाना। तो याद रखना ये जो संबंध है ना, इसको बोलते हैं इंडेफिनिट केस का प्रोनाउन बोलते हैं, इंडेफिनिट केस का प्रोनाउन। और इसका प्रयोग पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं किया जाता। ये क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं लिखा जाएगा। और इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ माई नेम इज बीइंग कॉल्ड। ठीक है ना, आगे समझ में। तो इंडेफिनिट केस में जितने भी प्रोनाउन होते हैं उनका पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज नहीं किया जाता। जैसे समवन हो गया, नो वन हो गया, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी। ठीक ना, ऐसे आएंगे। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप उसका आंसर बताना है। इसको नोट कर लेना है आपको अपने रफ में। मैं एक क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ। नोबडी, nobody eat, nobody eats an apple, an, एक मिनट यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। nobody पहले में हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब यूज करना। nobody is रीडिंग, रीडिंग, सेम टू सेम, सेम बनाना है, स्ट्रक्चर वही रहेगा, वही टेंस दे रहा हूँ। nobody is reading this book, दिस बुक। ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए, और आंसर आपको लिखना है, बताना है क्या होगा। स्ट्रक्चर इसी को फॉलो करना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला था, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग। अब इसमें यूज करना है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बोथ एंड का यूज करना है। ठीक है। जब इसको हम कंबाइन करते हैं तो एक रूल होता है, अगर ये बोथ की यूज हम नाउन के पहले करेंगे तो एंड का भी यूज नाउन के जस्ट पहले किया जाता है। अगर बोथ की यूज वर्ब के पहले तो इसका भी यूज वर्ब के पहले करेंगे। बोथ की यूज एडजेक्टिव के पहले या एडवर्ब के पहले तो सिमिलरिटी हम रखेंगे, एंड का भी यूज करेंगे। तो यहाँ सेंटेंस हम देख लेंगे क्या है, सेम। ही इज और ही इज सेम हो गया। ठीक है। तो एक कॉमन पॉइंट ये है कि इनको हम हटाएंगे, एक को हटा देंगे, शुरू वाले को ना हटा के इसको हम हटा देंगे। ठीक है। देन इसके बाद जब हम इसको आंसर करेंगे तो देखो, ये इंटेलिजेंट हो गया, ही इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट के जस्ट पहले मैंने यूज किया किसको, बोथ को। ही इज बोथ इंटेलिजेंट, और इसके बाद क्या लिखेंगे, एंड हार्ड वर्किंग। आगे समझ में। सेम जो कॉमन पॉइंट थे उनमें से हटा करके मैंने अलग कर दिया। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ही इज, ही इज बोथ, वह है दोनों, इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग दोनों। बोथ इंटेलिजेंट, TELLIGENT, इंटेलिजेंट, एंड हार्ड वर्किंग। आगे समझ में। ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, इसी के लिए सेकंड क्वेश्चन के लिए आपके लिए, तो आप इसको कर लें। आई लाइक, आई लाइक टी, और फिर अगला क्वेश्चन दिया फुल स्टॉप के बाद, आई लाइक टी,
आई लाइक कॉफी। क्वेश्चन लिख लेना, आई लाइक टी एंड कॉफी, COFFEE है। एक को पहला क्या रहेगा, आई लाइक टी, और दूसरा आई लाइक कॉफी। और चेंज मतलब कंबाइन कैसे करना है, बोथ एंड, बोथ डेट डैश एंड यूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट। और इसमें बोला है रिराइट द सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव डिग्री। डिग्री आता है, डिग्री 3 होती हैं, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री की एक पहचान होती है, अब देखो बेसिक से पूरा बता देता हूँ, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के अंत में ER लगा होता है और इसके EST लगा होता है, लेकिन सम के केसेस में ऐसा रहता है कि इसमें मोस्ट लगता है। जब डबल से लेवल वर्ड रहेंगे तो मोस्ट लगेगा, और इसमें लगेगा क्या, मोर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो क्वेश्चन में दिया है तो मोर दे दिया है, मोर को हम हटाएंगे तो जितना बचेगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री रहेगा, ठीक है। तो इसको मुझे चेंज करना है, तो इसके लिए रूल होता है, अगर सब्जेक्ट पॉजिटिव है, यहाँ इस के बाद नॉट नहीं लगा है ना, सब्जेक्ट पूरा सब्जेक्ट नहीं, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो इसका आंसर लिखेंगे निगेटिव में, ठीक है। अगर निगेटिव है तो आंसर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। यहाँ से हम देन को पकड़ेंगे। एक चीज और है, इसमें कंपैरेटिव डिग्री की पहचान रहेगी, कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद देन लगता है, THAN, और सुपरलेटिव के डिग्री के जस्ट पहले क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। ये पहचान रहेगी। तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पे देन लगा है, देन के बाद एनी अदर सब्जेक्ट लिखा है, ठीक ना। इसको हम सबसे पहले लिखेंगे एनी अदर सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट, इतना लिख लिए, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव था तो बनाएंगे क्या हम, निगेटिव, इज नॉट, ठीक है। इसका आंसर जो लिख एनी अदर सब्जेक्ट इज नॉट। और देन इसके बाद जब हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो यूज क्या करना है, एज डेट डेट डैश एज, या फिर सो डेट डैश एज, ये इसको यूज करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इज नॉट एज लिखेंगे, इज नॉट एज, और ये डिफिकल्ट, इज नॉट एज डिफिकल्ट एज, दो बार लिख दिया, एज और एज बीच में पॉजिटिव डिग्री, एज डिफिकल्ट एज, और ये जो लास्ट में लिख रहे हैं इसका फिजिक्स, PHYSI, आगे समझ में। ये मतलब ये है कि जो लास्ट में सेंटेंस होगा वो शुरू में लिखा जाएगा, मैंने यही अप्लाई किया ना, जब चेंज करेंगे देखो एनी अदर सब्जेक्ट लास्ट में था पहले आ गया, और जो शुरू में सब्जेक्ट रहेगा वो लास्ट में लिखा जाएगा। पॉजिटिव है तो क्या बनाएंगे, निगेटिव, और निगेटिव होगा तो क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। और जब हम पॉजिटिव डिग्री को रखेंगे तो काहे में रखेंगे, सो एज के बिटवीन बीच में, या फिर एज डेट डैश एज के बिटवीन, आगे समझ में। तो इसी का एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, ठीक है। ही इज मोर, यहाँ सी कर दिया, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन प्रिया, आगे समझ में। ये पूरा पॉजिटिव है तो बनाना क्या है, निगेटिव बनाना है, ठीक है। अब आप बनाना, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर कर लेता हूँ 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा, नो सूनर डज अ थीफ सी अ पुलिसमैन देन ही रन्स अवे, एज सुन एज का यूज करना है। और जब भी इसको यूज किया जाता है तो तुरंत सब्जेक्ट के जस्ट पहले यूज होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसी को, एज सुन एज लिख दिए। देन इसके बाद यहाँ पे हम सब्जेक्ट पहचानेंगे, नो सूनर को हटाना है, नो सूनर हट जाएगा, डज हट जाएगा, और थीफ यहाँ सब्जेक्ट बना, अब लिखेंगे नो एज सुन एज अ थीफ, ठीक है। सीज यहाँ डज लिखा है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो सीज को हम सी को सीज बनाएंगे, एज सुन एज अ थीफ सीज अ पुलिसमैन, इतना हो गया। देन को यहां से हम गायब करेंगे और ये पूरा लिख देंगे, ही रन्स अवे, आगे समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, द मैन इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर, द मैन इज वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट। बोला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन पॉइंट सर्च करेंगे जो सेम मिलेगा, द मैन इज और द मैन इज सेम हो गया। अब इसमें से जो सेम है एक सेंटेंस को हम पुट कर लेंगे, ये पहला वाला ले लेते, ठीक है, द मैन इज अवर न्यू टीचर, इतना पूरा लिख लिए। इसके बाद इनमें दोनों में सेम है तो हम इसको जब पुट करेंगे यहाँ से हेल्पिंग वर्ब से इसको हम यहाँ रखेंगे,
इज, पूरा का पूरा, इज वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट। ठीक है, और इज जो है इसके पहले कोई सब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट के स्थान पे हम, क्योंकि ये दोनों पर्सन है तो हु का यूज करेंगे। किसका? हु का। और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। द मैन इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर। ये जो मैन है अपना नया इंग्लिश का टीचर है। हु इज, जो पहना है क्या? वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट, जो क्या पहना है? व्हाइट शर्ट। आगे समझ में? बस फिनिश। अगला निगेटिव बनाना है, सी शट द डोर। और इसका आंसर कैसे करेंगे? यहाँ सब्जेक्ट के बाद, ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब की हमेशा फिफ्थ फॉर्म आती है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा हो। यहाँ फिफ्थ फॉर्म की पहचान क्या होती है? यस या यस लगा होना चाहिए वर्ब में, लेकिन यहाँ नहीं लगा है ना, तो इसका ये मतलब है कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ना होकर सेकंड फॉर्म है। और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट बनता है। तो जब इसका इंडेफिनिट का निगेटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट क्या हुआ? शी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बताओ कोमल। सी, सी डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, तो शट का सभी फॉर्म सेम रहते हैं। शट द डोर। आगे समझ में? चलिए क्वेश्चन में इससे रिलेटेड दूंगा। अब मैं सुबह एक लेक्चर अभी अपलोड किया था, यही क्वेश्चन आए थे सेम टू सेम। इससे पहले भी 2-3 लेक्चर अपलोड किया था तो सेम टू सेम क्वेश्चन आया था उसमें भी। वही तो पेपर में आया, आज ही के पेपर के पूरा सोल्यूशन है। क्वेश्चन है, आई पुट इट, मैंने इसे रखा। क्वेश्चन से कितना है? ठीक ना, मैं आई को भी हटा देता हूँ, ही लिख देता हूँ, ही पुट इट। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इसी का, डू दैट का। सी इज वेरी वीक, सी कैन नॉट वॉक। अब बोला है सो दैट की यूज करिए। जब हम सो दैट की यूज करेंगे तो इसका अर्थ होता है जिससे कि। शो का यूज सेंटेंस में अगर वेरी हो तो तुरंत ही वेरी को हटाएं और शो का यूज करें, पहला पहचान। ठीक है, तो सी इज क्या लिखेंगे? सी इज शो वीक, वह इतना कमजोर है। और अगर वेरी है देन सेंटेंस के खत्म होते ही दैट लगा देना है। दैट, अब पूरा का पूरा सेंटेंस लिख देना है, शी कैन नॉट वॉक। आगे समझ में? बस फिनिश हो गया, इतना आंसर है और 1 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे समझ में? तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, सी इज वेरी फैट, और फिर शी कैन नॉट रन, वह इतना ज्यादा मोटी है तो दौड़ नहीं सकती। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो आया था उसको देखते हैं। फिर द ब्लैंक्स जो पूछे जाते हैं वो कोई भी एग्जाम, पर्टिकुलर ये जब इंग्लिश आप पढ़ें तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये तो क्लास 8th का है, क्लास 9th की इंग्लिश है, मैं काहे को पढ़ूं। इतना नोट करना, मैथ अगर आप पर्टिकुलर 8th क्लास की पढ़ रहे हो तो 8th के ही क्वेश्चन रहते हैं, 10th की पढ़ोगे तो 10th के क्वेश्चन। लेकिन इंग्लिश अगर आप 5th की पढ़ रहे हो ना और 10th वाला भी पढ़ रहा है तो सेम रहती है, ग्रामर कोई भी चेंज नहीं होती, सेम ग्रामर रहती है। ठीक है, तो पर्टिकुलर सबके लिए है, नहीं 11, 12, 5th, 6 सब सेम रहता है। पहला क्या है? दिस टेबल इज मेड वुड। ये जो टेबल है किससे बनी हुई है? लकड़ी से। तो यहाँ यूज क्या करेंगे? ऑफ। ठीक ना, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। ठीक ना, यहाँ पे फ्रॉम नहीं यूज होगा, ये प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। विथ यूज नहीं होगा रिलेशन व्यक्त करने के लिए। और ऑफ इसका मतलब होता है छोड़ना, और ऑफ का मतलब, इस ऑफ का मतलब होता है टू कनेक्ट समथिंग, किसी चीज को ऐड करने के लिए। ठीक ना, दूसरा है वुड यू लाइक टू हैव, यहाँ होगा सम। ठीक है, सम टी और कॉफी। फ्यू और मैनी, इनका यूज हमेशा याद रखना प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जैसे बॉयज हो गया, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, ट्वाइस हो गया, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। लेकिन ये टी जो है इसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक ना, तो इनके पहले कभी भी फ्यू और मैनी नहीं यूज होते, तो बचे क्या? सम और एनी। रेयर कंडीशन में एनी का यूज होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, बट यहाँ पे यूज नहीं होगा। ठीक ना, एक्सेप्शन है, सम यूज होगा। आई नो फिल द ब्लैंक्स बॉय हु चीटेड यू, मैं उस लड़के को जानता हूं जो आप लोगों को धोखा दे रहा है, ऐसा लिखा है। ठीक ना, आई नो जब किसी व्यक्ति के बारे में पहले से आप जानते हो, ठीक ना, क्योंकि आपको पता है वो लड़का कौन सा है, तो क्या होगा? फिर दा का यूज किया जाता है।
आई नो द बॉय हु चीटेड यू। अब पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं होता, किसी वस्तु नहीं कहते ओपन द डोर। तो डोर क्यों बोलते हो? क्योंकि डोर के पहले, डोर को जानते हो ना, ओपन द विंडो, खिड़की को जानते हो ना, इसीलिए क्या यूज करते हो? द विंडो, द डोर, ऐसे नहीं करते हो? दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। द आर्टिकल क्यों लग जाता है? क्योंकि उस वस्तु के बारे में आप पहले से जानते हैं। तो जब आप जानेंगे तो क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द। ठीक है। इट हेवनली सिंस मॉर्निंग, हमेशा याद रखना, अगर सिंस यूज हो गया, फॉर यूज हो गया, ठीक है, सिंस फॉर यूज हुआ और आपके जो सेंटेंस में मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब साथ में दी है, तो फिर ये सेंटेंस पहुंच जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट अभी पास्ट का है कि फ्यूचर का है कि प्रेजेंट का, वो अलग बात है। तो यहां से देखेंगे हम, जब इसमें पहुंचेगा तो एक चीज और रहती है, बर की फोर्थ फॉर्म यूज होगी। ठीक है। और बर की फोर्थ फॉर्म के साथ साथ इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव या फिर हैड, तीन होती है, हैव, हैज और हैड, ये मिलनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि वॉज लग गया, बाहर हो गया। ठीक है। रैंस लगा, बाहर हो गया, हेल्पिंग वर्ब चाहिए हैज, हैव, हैड। इज लगा, ये भी बाहर, तो बचा क्या? हैज बीन। आगे समझे? सिंस या फॉर लगा है तो फिर क्या आपको पहचानना है? हैज, हैव या हैड लगा होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक ना, वो फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकता है। और जब आप किसी अपनी पावर या किसी की पावर बताएं, मतलब आपके पास ये योग्यता है, तो फिर कैन का यूज किया जाता है। कुड का भी यूज करेंगे, लेकिन तब की कंडीशन में जब यहाँ पे कोई पास्ट से रिलेटेड वर्ब हो, जैसे वॉज लगा होता, वर लगा होता, ठीक है, सेंटेंस में कहीं स्टरडे लगा होता, ठीक है, बिफोर लगा होता, अगो लगा होता, तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस पास्ट टेंस में आ गया है, तो फिर हम किसका यूज करते हैं? कुड का। बाकी चीजें नहीं होती। मे का यूज परमिशन मांगने और परमिशन देने, नहीं कहते मे आई कम इन सर, परमिशन मांगते हो, लेकिन कैन का यूज किया पावर दिखाने के लिए, शक्ति, क्षमता अपनी। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, आपके पास क्षमता है। ठीक है। तो ये लिखा है ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह काटेदार इंग्लिश बोल सकता है। आगे समझे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो आया है, और काफी बार हर एक एग्जाम में आता है, चाहे छोटे बच्चे को और बड़ों का। ही इज सीनियर, और ये कंपटीशन में भी आता है, जैसे नवोदय हो गया, एक्सीलेंस हो गया, मॉडल स्कूल के पेपर में, सब में आएगा। ही इज सीनियर राकेश। अब ये जो है कंपरेटिव डिग्री है, ये कंपरेटिव डिग्री यूज हुई। कंपरेटिव डिग्री के साथ क्या लगना चाहिए? देन लगना चाहिए। वेरी गुड, देन तो लगना चाहिए, लेकिन हमेशा याद रखना, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, इंफीरियर हो गया, प्रेफर हो गया, इनके साथ कभी भी देन का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज किया जाता है? टू का। ये एक्सेप्शन में है, कंपैरेटिव डिग्री में देन ही लगती है, लेकिन कुछ ऐसे फॉर्म है जैसे सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ठीक है ना, तो इनके साथ क्या यूज करेंगे? टू, ना तो फ्रॉम। फ्रॉम तो यूज नहीं होगा, एंड भी यूज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है। अगला, सुनील वर्क्स हार्ड, ही मे गेट गुड मार्क्स। सुनील कठिन परिश्रम करता है जिससे कि वो क्या प्राप्त कर सके? अच्छे अंक। तो यहाँ पे जिससे की अर्थ पता करना है। एंड का अर्थ क्या होता है देवांग? और दो का अर्थ क्या होता है? यद्यप। ठीक है ना। रही बात सो का, इसलिए होता है। मैं क्या बोला हूं? जिससे की, इसका अर्थ क्या होगा? सो दैट, जिससे की। तो यहाँ आंसर यहाँ क्या आना है? सो दैट। सुनील वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स। आगे समझो। इस प्रकार सभी क्वेश्चन है कंप्लीट।